हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू ऑल आर फाइन। गाइज, आप सभी को जैसे पता है हम हमारे मैनेजमेंट या हमारे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने टॉपिक शुरू किया था मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस दो थे, वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड थे। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस के हमने 4 फंक्शन डिस्कस कर लिए थे, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आज जो हम हमारी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा लास्ट प्राइमरी फंक्शन है 5th नंबर का, जिसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना एडवांस में कि फ्यूचर में क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब था प्लान के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को अरेंज करना या इम्प्लीमेंट करना प्लान को रियल वर्ल्ड में। डायरेक्टिंग जो था वो हमारे ह्यूमन पावर, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ था, उन्हें मोटिवेट करना, गाइड करना और इन्फ्लुएंस करना। कंट्रोलिंग का मतलब था कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना या फिर यह इंश्योर करना कि जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रही है वो सब एज पर द प्लान परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब चीजें इंश्योर करने का काम हमने कंट्रोलिंग के अंदर देखा था। क्लियर है? आज हम हमारा लास्ट प्राइमरी फंक्शन जो कोऑर्डिनेशन है उससे डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का अगर हिंदी मीनिंग में बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अक्सर कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कब अचीव नहीं कर पाती है या आप अपनी लाइफ में कब अचीव नहीं कर पाते हो, जब आपकी एक्टिविटीज में और आपके साथ वाले लोगों के बीच में क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप कभी भी अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे। उनके अंदर तालमेल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ या आप में से कुछ लोग हैं जो सीए बनना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप सीए के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, मगर पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं सीए नहीं, तो ऐसा कर बीबीए एमबीए कर या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर या कुछ भी ऐसी चीजें कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं, आपके और उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, आपके और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन नहीं है और जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो सीए हो, कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। तो हर एक एक्टिविटीज में जो लोग उस गोल को अचीव कर रहे हैं उन लोगों के बीच में सबके पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपसी तालमेल होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। क्लियर है बेटा? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उन ग्रुप एफर्ट्स को सिंक्रनाइज, उन्हें इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, उन्हें एक साथ एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लाने की बात हो रही है। वो कहाँ है? कोऑर्डिनेशन के अंदर है। क्लियर है बेटा? हम एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो लगभग 100 एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो बेटा 100 एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली है कि हो सकता है वो सब अलग अलग बैकग्राउंड के हों, अलग अलग बैकग्राउंड के हों। हो सकता है सबका नॉलेज का लेवल अलग हो सकता है सबकी क्वालिफिकेशन अलग हो सकता है सबके पास एक्सपीरियंस भी अलग हो, कल्चर अलग हो, भाषा अलग हो। कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मगर वो सब लोग अलग अलग विचारों के, अलग अलग अनुभव के, अलग अलग नॉलेज के, अलग अलग क्वालिफिकेशन के, अलग अलग एजुकेशन के हो सकते हैं। तो जब ऐसे अलग अलग तरीके के लोग एक साथ मिलते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव ना हो, उनके बीच में झगड़ा हो और उसका लॉस ऑर्गेनाइजेशन को हो। इसीलिए मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन में कोऑर्डिनेशन को डाला गया ताकि ये जितने भी अलग अलग नॉलेज के, एक्सपीरियंस के जो लोग हैं वो जब एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो उनके एफर्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। वो सब लोग एक साथ एफर्ट्स लगाएं अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। समझ आई? बात नहीं आई? तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन्स अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मगर उनके एफर्ट्स में, उनके एक्शंस के अंदर एक कॉमन होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए ताकि जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो पाए। और वो यूनिटी और वो जो कॉमन सेंस या फिर जो मिश्रण आ रहा है सबका एक साथ, वो किसकी मदद से हो पा रहा है? वो कोऑर्डिनेशन की मदद से हो पा रहा है। तो इसलिए मैं 2 पॉइंट लिखे हैं, सबसे पहले उससे समझते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि कोऑर्डिनेशन कंसर्न्ड with the synchronizing and integrating all the group efforts।
कोऑर्डिनेशन का कंसर्न या कोऑर्डिनेशन को रेफर किया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप में जितने भी लोग एफर्ट परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें सिंक्रनाइज, उन्हें इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस इन विच मैनेजर अचीव हार्मोनी इन ग्रुप। हार्मोनी से मतलब है सहमति, एकता की बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है जिसे मैनेजर परफॉर्म करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में सहमति और उनके बीच में भाईचारे को या एकता को या आपसी तालमेल को जनरेट करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब नंबर ऑफ पर्सन 100 है, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कह रहा हो कि नहीं ये गोल हम ऐसे अचीव करेंगे, कोई कह रहा हो नहीं गोल हम ऐसे अचीव करेंगे, कोई कुछ और ही कह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर सकता है। इसका कहीं ना कहीं नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है। तो मैनेजर को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि वो उन सबके बीच में हार्मोनी जनरेट करें और सब कॉमन बात बोलें और कॉमन वे से, कॉमन प्लान के थ्रू ही गोल को अचीव करें। तो इसलिए क्या लिखा है कि कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर अचीव कर रहा है हार्मोनी इन ग्रुप। क्लियर है बेटा? तो कोऑर्डिनेशन एक इसेंशियल है, कोऑर्डिनेशन एक इसेंशियल पार्ट है मैनेजमेंट का, जिसका होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। सहमति होनी चाहिए, सब लोगों का काम करने का तरीका एक होना चाहिए, उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, और जो वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब सिंक्रनाइज होने चाहिए, सब फंक्शन, सब एफर्ट्स एक साथ लगने चाहिए। क्लियर बेटा? तो प्राइमरी फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, दोबारा से बता रहा हूं लास्ट में, प्राइमरी फंक्शन मेन फंक्शन है, प्रमुख हैं जिन्हें परफॉर्म करना जरूरी है। आपको मैंने ये पांचों समझाए हैं, पांचों समझ के आपको लगा होगा कि हाँ सर ये पांचों तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने ही चाहिए और ये हमेशा 24/7 परफॉर्म होते हैं। प्लानिंग, बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजेशन यही डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि उसे क्या करना है। अब प्लानिंग, तुम सोचोगे सर बिजनेस शुरू किया, जब प्लानिंग हुई, तो प्लानिंग प्राइमरी कैसे हुआ? बेटा डेली प्लानिंग होती है। क्या होती है? डेली प्लानिंग होती है। डेली के प्लान बनाए जाते हैं कि आज कितना गोल अचीव करेंगे, आज कितना टारगेट होगा, आज कैसे कैसे काम करना है, आज प्रोडक्ट किसको बेचना है। तो प्लानिंग क्या, रेगुलर कंटिन्यूसली चलती रहती है, प्राइमरी फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा रहने वाला है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो हमारा प्लान है, जो हमने सोचा है, जो हमने डिटरमाइन किया है, उस प्लान को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही थी कि हम जो प्लान सोच के आए थे उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, सभी चीज़ों को जनरेट करेंगे और कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम होने वाला है, उस काम को डिवाइड करेंगे और उस काम के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग वाला फंक्शन था। डायरेक्टिंग, अब लोग आ गए, अब लोगों से काम भी तो करवाना है, तो उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है, ताकि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो उसके लिए अपना 101% दें, कहीं ना कहीं पूरे कमिटमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दें। क्लियर है बेटा? फोर्थ फंक्शन प्राइमरी जो डिस्कस किया वो कंट्रोलिंग था। कंट्रोलिंग क्या कहता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे कंपेयर करना है प्री डिटरमाइंड गोल से, यानी आपके प्लान से, आपके स्टैंडर्ड से, और फिर आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज आपको पता लगेगा कि आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो डायरेक्टिंग के अंदर, वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं आपके प्लान के लिए लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो वो आपको कहां से पता लगने वाला है? वो आपको कंट्रोलिंग से पता लगने वाला है। क्लियर है बेटा? उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं। हो सकता है वो अलग अलग क्वालिफिकेशन के, अलग अलग नॉलेज के या अलग अलग बैकग्राउंड के हों, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, उनके विचार ना मिले, कोई भी कारण हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन इन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंक्रनाइजेशन लाता है, एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उससे अचीव किया जा सके। तो ये प्राइमरी फंक्शंस थे जो हमने पांचों डिस्कस किए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में 101% परफॉर्म होंगे। अब बेटा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारे सेकेंडरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के फंक्शन दो कैटेगरी में थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कंप्लीट हो चुके हैं, हम अब डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी फंक्शंस को। और सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर भी 5 हैं, मगर उन फंक्शंस को डेली या मेन बेसिस पे परफॉर्म नहीं किया जाता है, उन्हें एज पर द नीड, अगर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है तो ही हम उन्हें परफॉर्म करते हैं। आई होप गाइज आप सभी को चैप्टर नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के ऊपर, वो क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। चैप्टर नंबर 2 में मैनेजमेंट प्रोसेस,
जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, और मैंने आपको रेफर टू चैप्टर नंबर 1 कर दिया था, वही सब कुछ आपको लिखना है। और मैनेजमेंट के सारे प्राइमरी फंक्शंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप सभी के पास कॉन्टैक्ट नंबर है ही। नेक्स्ट क्लास सेकेंडरी फंक्शन